तो स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होंगे। चलिए, कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक बिल्ला को दिखाया जाता है जिसके बालकनी से एक लड़की किसी को देखते हुए कहती है। आखिरकार वो आ ही गया। तभी हम एक गैरेज को देखते हैं जिसके अंदर से कोई बाहर निकल रहा होता है और इस बंदे के बारे में हमें बताया जाता है। इसका नाम ड्यूक रिजवेल्ट है, जिसे हम ड्यूक ही कहेंगे। इस बंदे को देखने के बाद वो लड़की बात लेने के लिए चली जाती है और बात ले रही होती है, और बात लेने के बाद सज धज से परफ्यूम लगाकर ड्यूक के पास जा रही होती है। तभी पीछे से दोनों नौकरानियां आपस में गॉसिप करती हैं। देखना हुआ फिर से दोबारा होगा। क्या यह लड़की इससे कभी नहीं थकी है? और आगे हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है। यह लड़की ड्यूकल फैमिली की एक लौती डॉटर है। तभी आगे हम देखते हैं यह लड़की ड्यूक के रूम के पास पहुंच गई होती है, बट पीछे से यह दोनों नौकरानियां स्माइल कर रही होती हैं। और जैसे ही यह ड्यूक के रूम के दरवाजा को ओपन करती है तो ड्यूक अपने बेड पर लेटा होता है और यह लड़की रूम में एंटर करते हुए ड्यूक के पास जा रही होती है। तभी इसके बारे में बताया जाता है एक मंथ पहले इसकी एंगेजमेंट हुआ था और अब यह ड्यूक की वाइफ बन गई है। तभी यह लड़की उसके बेड के पास पहुंचकर अपना ड्रेस उतारते हुए ड्यूक को टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। तभी अचानक से ड्यूक इसकी हाथ पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम मेरे रूम में इस टाइम क्या कर रही हो? तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ, गेट आउट। और धक्के मार के अपने रूम से बाहर निकाल देता है। बट फिर भी यह उसके रूम के बाहर खड़ी होती है। बट ड्यूक इसे ना जाते हुए देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, मुझे यह बात तुमसे कितना बार कहना पड़ेगा? क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आता है? मेरा तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाने का कोई इरादा नहीं है, इसीलिए तुम जल्दी से यहाँ से अपने रूम में जाओ। इसे इतने गुस्से में देखने के बाद भी फिर भी इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। इस लड़की को देखकर कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि यह खुश है या दुखी है। फिर यह लड़की अपने रूम की ओर जाने लगी है और पीछे से ड्यूक अपना दांत पीस रहा होता है। तभी एक नौकरानी दूसरी नौकरानी से कहती है, क्या तुमने देखा लेडी रोज यहाँ आकर अपनी बेइज्जती करवाती है? क्या यह इससे कभी नहीं थकी है? तभी दूसरी नौकरानी लाइक, यह औरत कितनी बेशर्म है, यह हर दिन यहाँ आकर ऐसे ही नौटंकी करती है। इसकी अभी तक 4 तलाक हो गया है। वो अभी सिर्फ रात में घप घप करने की आए दिन रूमर्स आते रहते हैं। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वह रूमर्स गलत नहीं है। और हमें बताया जाता है इसकी उम्र 24 साल होने के बाद इसने 5वीं मैरिज की है। नोबल फैमिली में इसे बहुत ही घिनौने नाम से बुलाया जाता है। वहाँ पर लोग इसे कहते हैं बांझ, यानी कि यह कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। बट डॉक्टर ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर भी लोग ऐसा कहते हैं। तभी यह अपने रूम की ओर जाते हुए उन नौकरानियों से कहती है, यह मेरी बॉडी है, तुम बोलने वाले होते हो कौन? तभी नौकरानी लाइक, रियली क्या तुमको सच में ऐसा फील होता है कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है? डेचास। इनकी यह बात सुनकर यह कुछ नहीं बोलती, जहर का घूंट पीते हुए अपने रूम में आ जाती है और अपने रूम में आकर दांत पीसते हुए कहती है, अगर शर्म दिखाने से मैं माँ बन सकती तो मैं अपनी पूरी लाइफ जितना हो सकता था उतना मैं शर्माती। आखिर माँ बनने में बुराई ही क्या है? बताओ, तुम ही बताओ, इसमें गलत क्या है? और फुट फुट कर रोते हुए अपने बारे में बताती है, मेरी सबसे पहली याद अब की है जब मैं 7 साल की थी, जहाँ पर एक आदमी इससे कहता है, सेलेस्टिया तुम आगे चलकर ऐसी औरत बनना जो रॉयस फैमिली के नाम पर कभी भी कलंक मत लगने देना। तभी सेलेस्टिया लाइक, जैसा आप कहे फादर। और हाँ, यह आदमी और कोई नहीं बल्कि इसका फादर है। और यह बताती है, मेरे फादर की यही बात मेरी पहचान बन गई, और जब मेरी सबसे पहली शादी के प्रस्ताव आया था तो मेरी बस उससे एक ही उम्मीद थी कि वह आदमी इस फैमिली के लिए ठीक रहे और मुझे वो प्यार करे, उससे ही मैं शादी कर लूंगी। और मैंने एक पर्सन से शादी कर ली और वो बंदा सुहाग रात वाले दिन कहता है, मुझे माफ कर दो, वह सब करने की बाद भी तुम मुझे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाई। इतना कहकर वो बंदा वहाँ से चला गया। मैं इतना सब कुछ सहने के बाद भी बिना आवाज ये सब कुछ सहती रही। फिर भी हमारा तलाक हो गया। उसके कुछ टाइम बाद दूसरी मैरिज के लिए फिर से प्रस्ताव आया। इस बार मेरा कहना था कि इस बार कोई भी चलेगा, बस वह बंदा मेरी फैमिली का ख्याल रखे। और फिर से एक व्यक्ति से मेरी मैरिज हुई। मैरिज होने के कुछ दिन बाद ही वो बंदा लाइक, तुम मुझे तलाक दो, मैं एक ऐसी औरत के साथ नहीं रहना चाहता जो मुझे एक बच्चा भी नहीं दे सकी और अपने हस्बैंड के सामने सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होने का नौटंकी करती है। मैं ऐसी औरत के साथ कभी नहीं रहूंगा, इसीलिए तुम मुझे तलाक दे दो। तभी यह कहती है, मुझे लगा कि मैं तुम्हारी वाइफ बनकर तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन इसके बजाय उसने मुझे तलाक दे दिया। वो अभी मुझसे प्यार नहीं करता था। फिर तीसरी बार मैंने मैरिज के लिए फिर से प्रस्ताव आया। इस बार मैंने कहना था कि अगर आपको मेरी जैसी औरत से कोई दिक्कत नहीं है जो पहले ही 2 तलाक ले चुकी है तो मैं शादी कर सकती हूँ, लेकिन इस बार भी तलाक हो गया। मैंने चौथी बार मैरिज की। इस बार कोई भी चलेगा, एरा गैरा कोई भी चलेगा, बट इस बार भी तलाक हो गया, जिससे इसका फादर बहुत ज्यादा गुस्सा होकर इसे थप्पड़ मारते हुए कहता है, तुम 24 साल की हो गई हो, फिर भी तुम इस फैमिली के लिए एक वारिस पैदा नहीं कर पाई हो। लोग मेरे बारे में बहुत अनाप शनाप बक रहे हैं। आए दिन रूमर्स आ रहा है कि तुम ड्यू की बेटी होकर तुम इतनी ज्यादा डरी हो कि
थी। लोग कह रहे हैं कि तुमको यौन संबंध बीमारी हो गई है, जिससे हर कोई तुम्हें तलाक दे रहा है। तुम अब एक पपेट बन चुकी हो, जो तुम्हारा नॉर्मल सुहागरात से मन नहीं भरता। लेकिन तुम्हें मेरी इज्जत के बारे में जरा भी फिक्र नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। इस तरह का रूमर्स हर जगह फैल रहा है। इस रूमर्स के बारे में नोबल फैमिली तो जानती ही है, बट अब तो नॉर्मल लोगों में भी यह रूमर्स बहुत तेजी से फैल रही है। तभी सेलेस्टिया कहती है, फादर मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं अब सच बताऊं तो मुझे अब कुछ भी फील नहीं हो रहा है। तभी इसका बाप वहाँ से जाते हुए कहता है, 4 बार तलाक होने के बाद भी तुम यहाँ बकवास कर रही हो। चलो अब 5वीं मैरिज के लिए रेडी हो जाओ। इस बार एक बच्चा पैदा जरूर करना, वो भी मैं तय करूंगा कि तुम कब बच्चे को जन्म दे सकती हो। और हाँ, उस बच्चे को जन्म देकर उसके साथ अपनी लाइफ शांति से बिताना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। समझ गई ना तुम्हें क्या करना है। इस बार भी कोई भी हस्बैंड चुन लो, इस बार मुझे निराश मत करना। इसकी यह बात सुनकर यह मन ही मन कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी भी प्यार के लिए भीख नहीं मांगूंगी, इस बार कोई भी चलेगा। इतना कहते कहते वो हॉल में जा रही होती है, जहाँ पर इसकी मैरिज के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया है। तभी यह हॉल में एंटर करती है। इसे एंटर करते हुए देखकर सभी बंदे का अटेंशन इसकी ओर आ जाता है और यह आज बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है। तभी यह मन ही मन कहती है, किसी को भी मुझे चुन लेना है, प्लीज मुझे इस कैद से कोई आजाद करो। तभी इसकी नजर एक बंदे पर पड़ती है जो वाइन पी रहा होता है और इसको भाव भी नहीं दे रहा होता है। उस बंदे को देखकर यह मन ही मन कहती है, यह आदमी वही है जिसे फादर ने चुना है, बट फादर इससे जब चुन ही लिए हैं तो इन सभी को क्यों बुलाए हैं। यह आदमी मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। इतना सोचते सोचते उसके पास पहुंच जाती है और कहती है, इस आदमी को मैंने इसीलिए चुना क्योंकि मैं सब कुछ खत्म करना चाहती हूँ। और उस बंदे को देखते हुए अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाती है, जिससे वो इसका हाथ थाम लेता है और इसका हाथ अपनी गालों से लगाकर उसे किस करने लगता है, जिससे यह झट से अपना हाथ खींच लेती है। फिर उससे कहती है, मुझे खुशी हुई, क्या तुम मुझसे मैरिज करोगे। तभी वो बंदा कहता है, जी जरूर, मैं आपसे मैरिज करूंगा, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। और यह बताती है, इसे चुनने के बाद मैंने कभी भी ऐसा कल्पना नहीं किया था कि उस दिन इसे चुनने के बाद मुझे इतना ज्यादा दर्द मिलेगा। आगे हम देखते हैं, पार्टी खत्म होने के बाद यह दोनों बैठकर डिस्कस करने लगते हैं। तभी सेलेस्टिया कहती है, थैंक यू ड्यूक मुझसे एंगेजमेंट करने के लिए। तभी ड्यूक लाइक अपने बारे में बताता है, मैं ड्यूक रूजवेल्ट एक फार्मर मशीनरी गार्ड हूँ। मैंने साउथ कॉन्टिनेंट के बैटल में बहुत बड़ी भूमिका निभाया हूँ। मेरे ही वजह से वह बैटल यह कंट्री जीत पाई, इसीलिए किंग ने मुझे ड्यूक का पोजीशन दिया है। अब मैं मशीनरी गुरु को कमांड देता हूँ, जो भी मुझे मनी देता है मैं उसके ओर से बैटल करता हूँ। फिलहाल यहाँ पर हम दोनों ही हैं, इसीलिए तुम मुझे ड्यूक बुला सकती हो। तभी सेलेस्टिया लाइक, अच्छा ऐसी बात है क्या, आई सी। तब तो लॉर्ड रूजवेल्ट यह इतना कही रही होती है कि तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर इसकी पूरी की पूरी फट जाती है, क्योंकि ड्यूक ने बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर सिग्नेचर कर दिया था, जिससे प्रीस्ट कहता है, अब से आप दोनों हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं। जिससे सेलेस्टिया लाइक, यह 5वीं बार है, बट अभी तक मैंने कभी भी सेरेमनी नहीं की थी, यह मेरी 5वीं मैरिज है। यकीनन ड्यूक ने इसकी कभी भी उम्मीद नहीं किया होगा कि मेरी जैसी औरत के साथ वो कभी मैरिज करेंगे, इसलिए कब से ड्यूक मेरे प्रति कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, मतलब यह कितना पत्थर दिल है। तभी ड्यूक वहाँ से उठा है, बट यह मन ही मन कह रही होती है, उस टाइम तो ड्यूक मेरे साथ मैरिज करने के लिए रेडी हो गया, बट यह मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, आखिरकार इसमें मेरी गलती क्या है। यह इतना सोच ही रही होती है कि ड्यूक वहाँ से निकल रहा होता है, लेकिन यह मन ही मन कहती है, इसका मतलब यह है कि इसको मेरे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तब तो यह ठीक ही है, बट फिर भी आज रात के लिए ही सही। इधर हम नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ पर ड्यूक अपने स्वॉर्ड को साफ कर रहा होता है। तभी इसके रूम का दरवाजा कोई नॉक नॉक करता है, जिससे यह कहता है, आखिरकार कौन है इस टाइम। तभी दरवाजा को ओपन करते हुए सेलेस्टिया लाइक, ड्यूक सडनली यहाँ आने के लिए सॉरी, बट यह अभी के लिए यह बात मैटर नहीं करता है। मैं कब से वेडिंग हॉल में आपका वेट कर रही थी, बट फिर भी आप नहीं आए, पूछ सकती हूँ क्यों। और बहुत ही गहरी अदाओं के साथ यह सब बात कह रही होती है। इसे देखकर ड्यूक पूरा का पूरा शौक हो गया होता है, बट यह अपना कपड़ा उतारते हुए उसके पास जाते हुए कहती है, ड्यूक रूजवेल्ट चलिए अब सुहागरात मनाते हैं, मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा है। तभी ड्यूक लाइक बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, प्लीज तुम यहाँ से निकल जाओ। क्यों, क्या हुआ। क्योंकि हमारा कभी वेडिंग हॉल था ही नहीं, बल्कि वह सिर्फ वेडिंग हॉल तुम्हारा है। मैं इसी रूम में रहूंगा, तुम्हारे लिए दूसरा रूम है, इसीलिए तुम अपने रूम में वापस जाओ। तभी सेलेस्टिया लाइक, इसका मतलब है कि आपके रूम से मेरा रूम बेटर है, इसलिए चलिए ना वो सब करते हैं, मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा है। मैंने कहा ना तुम यहाँ से निकल जाओ, मेरा वो सब करने का मन नहीं है। क्या तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती, मुझे सुहागरात मनाने की कोई भी परवाह नहीं है, मेरा तो तुम्हें टच करने का भी मन नहीं करता। क्या आप सुहागरात नहीं मनाएंगे, इससे मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगी, इसलिए प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, चलिए
चलिए ना सुहागरात मनाते हैं, चलिए ना प्लीज प्लीज, मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा है, चलिए ना वन नाइट स्टैंड ही करते हैं, मैं आपको फिर इतना रिक्वेस्ट नहीं कर पाऊंगी, इसलिए चलिए ना प्लीज प्लीज मनाते हैं हनीमून। इसे इतना सेड्यूस करते हुए देखकर ड्यूक लाइक, चुप रहो, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती, फिर भी तुम 50 साल की बुढ़िया जैसी बातें कर रही हो, जैसे कि तुम्हारे लिए यह सब रोज की बात हो। तुम अपने एक्स हस्बैंड के साथ इतना ज्यादा रात बिताने के बाद भी तुम्हारा इतना ज्यादा मन कर रहा है, कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर लो। इतना कहकर वो अपने बेड की ओर बढ़ने लगा है, तभी पीछे से सेलेस्टिया लाइट ड्यूक को टच करते हुए कहती है, परंतु फिर भी तुम मुझे टच मत करो, डोंट टच मी। इतना कहकर उसे धक्का दे देता है, जिससे यह गिर जाती है। तभी ड्यूक लाइक दांत पीसते हुए कहता है, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, यह कपड़ा उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ, तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी भी बेड शेयर नहीं करूंगा। इसकी यह बात सुनकर सेलेस्टिया बहुत ज्यादा सैड हो गई होती है और वहाँ से धीरे धीरे कदमों से निकल रही होती है। इसके निकलते ही इधर ड्यूक बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और गुस्से से इधर उधर पंच कर रहा होता है और बहुत ज्यादा ब्लशिंग कर रहा होता है, क्योंकि इसका भी मन फिसल गया होता है, यह पसीने से पानी पानी हो गया होता है। आगे हम देखते हैं इधर सेलेस्टिया अपने रूम में वापस आकर मन ही मन कह रही होती है, मैरिज किए हुए इतना टाइम हो गया, फिर भी ड्यूक मुझे अपने पास सोने नहीं देते हैं, पता नहीं क्यों, इससे मुझे काफी ज्यादा दर्द होता है। स्टार्टिंग में उनके लिए एकदम फ्रेश होकर परफ्यूम लगाकर बात लेती थी और उसके लिए मैं रेडी होती, वो भी कम से कम 4 से 5 घंटे मुझे तैयार होने में ही टाइम लग जाता था, क्योंकि मैरिज कपल के लिए फर्स्ट नाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर भी वो मुझे धक्के मारकर वापस निकाल देते थे। मुझे इससे पहले 4 टाइम साइड कर दिया गया है, बट यह पहला टाइम है कि मुझे फर्स्ट डे से ही इतना ज्यादा दर्द मिल रहा है। अब मैं क्या करूं, क्या मैं मर जाऊं? और मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं भी मर जाऊं क्या मैं यूट्यूब चैनल छोड़ दूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या मैं पागल हो चुका हूँ? इसीलिए एक कमेंट करके हौसला जरूर बढ़ाएं। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। और यह कह रही होती है, जब उसने मेरे साथ मैरिज किया उस टाइम मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, बट जब से उसकी मशीनरी वर्क शुरू हुआ है तब से मेरे साथ सोने की तो दूर की बात है, उस दिन से वो ज्यादा टाइम घर से बाहर ही बिताता है। उसका टाइम और भी बढ़ गया है क्योंकि वह काम में बहुत ज्यादा बिजी रहता है। इससे मेरे अंदर का डिजायर कैसे बाहर निकलेगा? मेरा बहुत ज्यादा मन करता है, बहुत ज्यादा, बहुत से बहुत ज्यादा। और खिड़की के पास खड़े होकर ड्यूक का वेट कर रही होती है और तभी पीछे से दोनों रानियां आपस में बात करते हुए कहती हैं, अरे नहीं, क्या लेडी फिर से ड्यूक का वेट कर रही हैं? लगता है कि आज ड्यूक फिर से इनको अपने रूम से धक्के मारकर निकाल देंगे। तभी दूसरी लाइक, यह उनके लिए बस एक पॉपेट है जो एक रूम के अंदर कैद रहती है। इनकी यह बात सुनकर सेलेस्टिया लाइक मनी मन कहती है, इस मेंशन में कमीनी नौकरानियां भरी पड़ी हैं, यह खुलेआम मेरे बारे में गॉसिप कर रही हैं, इस मेंशन के मालकिन के बारे में इन्हें गॉसिप करने में थोड़ा भी शर्म नहीं आ रहा है और यह मुझे शर्म सिखाने चलती हैं। यह मामूली सी मेरी टॉयलेट साफ करने वाली नौकरानियां, इन्हें क्या लगा है कि लॉर्ड मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं, तो उन्हें ऐसा बिहेव करते हुए देखकर यह मुझे डेली नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती हैं। चलो छोड़ो इस बात को, इन्हें आता जाता कुछ नहीं है, बस शकल बना के खड़ी हो जाती हैं। बस यह बेवकूफ लोग रोज मुझे इरिटेट करती रहती हैं। इन्हें जल्दबाजी में इस पैलेस में काम के लिए बुलाया गया है। जब ड्यूक यहाँ पर वापस आएंगे तो मैं उनको बताऊंगी कि यहाँ पर कम से कम एक अच्छी नौकरानी को यहाँ पर बुलाया जाए। तभी इनके बारे में सोचते हुए ड्यूक की बात याद आती है, क्या तुम्हें सच में लगा है कि तुम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो? इसकी यह बात याद करके यह बहुत ज्यादा सैड हो गई होती है। तभी पीछे से एक नौकरानी कहती है, लेडी को एक बच्चा पैदा करना है, वह बहुत ज्यादा सीरियस है इस मैटर में। तभी दूसरी नौकरानी लाइक, क्या तुम सच कह रही हो? क्या लेडी इसमें बहुत ज्यादा सीरियस है? तभी सेलेस्टिया को और चिढ़ाते हुए कहती है, मेरी प्रेगनेंसी का 6 मंथ हो गया है, बट इसके फादर का एक्सीडेंट में डेथ हो चुका है, इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस बच्चे को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। ड्यूक मेरे बारे में कुछ जाने बिना ही मुझे काम पर रख लिया है, इससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली है, मैं जिंदगी भर उनकी शुक्रगुजार रहूंगी। इनकी यह बात सुनकर सेलेस्टिया लाइक, क्या तुम अभी भी काम कर सकती हो? क्या तुम सच में काम कर सकती हो? इसकी यह बात सुनकर वह दोनों पूरी की पूरी कंफ्यूज हो गई होती हैं। इधर सेलेस्टिया मनी मन कहती है, मुझे बहुत ज्यादा इससे जलन हो रही है, मुझे भी एक बच्चा चाहिए, नोबल डॉटर होने के नाते मुझे भी अपनी फैमिली का वंश आगे बढ़ाना है। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं उस बच्चे के साथ पीसफुल लाइफ बिताना चाहती हूँ। तभी ड्यूक की बात याद आती है, शर्म करो शर्म करो शर्म करो। इसकी यह बात याद आते ही यह बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई होती है और मनी मन कहती है, क्योंकि यह बात मैंने पहली बार सुना है कि मुझे शर्म भी करना है, लेकिन मैं शर्म करूंगी तो बच्चे को मैं कैसे जन्म दे पाऊंगी? यह मुझे किसी ने नहीं बताया। ऐसी बात नहीं है कि मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा है, मुझे बस एक बच्चा चाहिए, नहीं तो लोग मेरे फैमिली के बारे में क्या कहेंगे, मेरे फैमिली की
मेरी वजह से बहुत ज्यादा ही बदनामी होगी। तभी इसको अपने फर्स्ट हस्बैंड की बात याद आती है। तुम बहुत ही ठंडी औरत हो, तुम्हारे साथ इतना ज्यादा घपाघप करने के बाद भी मुझे मजा नहीं आ रहा है। तुम बहुत ही उबाऊ हो, तुम कम से कम थोड़ा तो अच्छे से बिहेव करो। तभी ड्यू की बात याद आती है, शर्म करो शर्म करो शर्म करो। इन सभी की बातें इसकी दिमाग में गूंज रही होती है, जिससे यह बहुत ज्यादा सैड होकर कहती है, अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज मुझे कोई बताओ। और गुस्से से अपने बेड पर पंच कर रही होती है। यह पूरी के पूरी कंफ्यूज हो गई होती है कि अब मैं क्या करूं, और रोते हुए कहती है, प्लीज कोई तो मेरी मदद करो, प्लीज प्लीज कोई तो मेरी मदद करो। और तभी हमारा सीन सेट होता है मॉर्निंग में, जहाँ पर एक सर्वेंट इससे कहता है, लेडी आपके घर से पार्सल आया है, थैंक यू इसे लाने के लिए। और मनी मन कहती है, मैंने ड्यू के बारे में जो भी इन्वेस्टिगेशन करवाया था वह सब इसके अंदर ही है, क्योंकि मैरिज पार्टी को कैंसिल कर दिया गया है। बट हमने पहले ही मैरिज कर ली है, लेकिन फियोंसी सिलेक्शन पार्टी में ड्यू को चुनने के लिए पहले से ही सिफारिश लगाया गया था। तो यह बात सच है कि ड्यू का बैटल रिकॉर्ड सब सच है। इसने 6 मंथ पहले नाइट गार्ड के लिए अप्लाई किया था। तभी अचानक इसके बारे में पढ़ते पढ़ते शौक होते हुए कहती है, क्या ड्यूक एफिस विलेज से है? उस विलेज के बारे में मुझे सही से याद है कि 14 ईयर्स पहले उस विलेज में जितने सारे गुंडे थे उनको खत्म करने के दौरान यह एक ऐसा विलेज है जिसके बारे में मैप में भी मेंशन नहीं किया गया था। और उस दौरान इस विलेज का देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे फादर ने लिया था। मेरे फादर इस किंगडम आर्मी फॉक्सन की पोजीशन पर थे, जिसका मतलब है कि मेरे फादर के वजह से ही इनका विलेज डिस्ट्रॉय हो गया। इसके बारे में जैसे ही इसको पता चलता है वैसे ही इसके पैरों को नीचे से जमीन खिसक गई होती है। यह पूरी की पूरी शौक हो गई होती है और यह मनी मन कहती है, तभी तुम मैं कहूँ कि ड्यूक मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हैं। उस पार्टी में इनवाइट होना शाही सिफारिश के कारण से ही था, इसीलिए जब मैंने उससे चूज किया तो उसने मना नहीं किया। मैंने ऐसे व्यक्ति को चुन लिया है जो पहले से ही मुझसे नफरत करता है। इतना कहते कहते यह फुट फुट कर रोने लगती है, बहुत ज्यादा रो रही होती है। आगे हम देखते हैं कुछ टाइम बाद सेलेस्टिया कुछ तो डॉक्यूमेंट पर लिख रही होती है और लिखने के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है डाइनिंग टेबल पर, जहाँ पर ड्यूक डिनर कर रहा होता है और अपने सर्वेंट से पूछता है, क्या सेलेस्टिया आज भी अपने कमरे में बंद है? जी लॉर्ड, पिछले 1 मंथ से वह अपने कमरे में ही रह रही है। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक लाइक मन मन कहता है, वह ऐसा बिहेव क्यों कर रही है? ऐसा लग रहा है कि वह सिर्फ मुझे इरिटेट करना चाहती है। चलो छोड़ो इस बात को, मैं उसके लिए खाली टाइम निकाल कर यहाँ आया। ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ आकर अपना टाइम पूरा बर्बाद ही कर दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे जितना देर रूठना है वह रूठ सकती है। अब उसे कौन जाएगा मनाने? सबसे पहले मेरा मेन टारगेट है बैटल। चलो उसे बता देना कि मैं यहाँ आया था। इतना कहते कहते वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी सेलेस्टिया आते हुए कहती है, ड्यूक सॉरी, मुझे यहाँ आने में लेट हो गया। लॉर्ड, क्या आप मुझे थोड़ा टाइम दे सकते हैं? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और सेलेस्टिया एक डॉक्यूमेंट को देते हुए कहती है, आप खुद ही इसे देख लीजिए। जिसे देखकर यह कहता है, यह क्या है? मैंने शादी से पहले आपके बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाया था, उसका बस यह एक ही हिस्सा है। क्या रिच लोग सच में इस तरह का हरकतें करते रहते हैं? तभी यह कुछ देखकर काफी ज्यादा शौक हो गया होता है। तभी सेलेस्टिया लाइक, इस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि आप एफिस विलेज से हैं। जब यह मुझे पता चला तो मैं समझ गई कि तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो। तभी ड्यूक लाइक, तुम सही कह रही हो उसके बारे में, बट वहाँ है तुमने और कुछ भी ध्यान दिया है? जी हाँ, मैंने ध्यान दिया है। यह एक शाही सिफारिश थी जिसको आप मना नहीं कर सके। मुझे बच्चे को जन्म देने की चिंता नहीं है, बट तुम शुरू से ही मुझसे मैरिज नहीं करना चाहते थे। तुम यह क्या बकवास कर रही हो? चलिए हम डिवोर्स ले लेते हैं। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक काफी ज्यादा शौक हो गया होता है। बट सेलेस्टिया लाइक, मैंने डिवोर्स का सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा दिया है। मैंने पहले ही इस पर सिग्नेचर कर दी है, बस आप इस पर अपना सिग्नेचर कर दीजिए। उसके बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे। मुझे डिवोर्स की अच्छी तरह से आदत हो चुकी है। आप अच्छे से सोच कर अपनी इच्छा बता सकते हैं, मैं उसे पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगी। बस आप इस पर सिग्नेचर कर दीजिए। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, मैं तुम्हें कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? इसे इतने गुस्से में देखकर सेलेस्टिया काफी ज्यादा पैनिक हो रही होती है। बट ड्यूक लाइक, मुझे डिवोर्स का पेपर कभी भी मत दिखाना। इन्हें मेरे नजरों से दूर ले जाओ और हाँ, यहाँ से दफा भी हो जाओ। इसे इतने गुस्से में देखकर यह काफी ज्यादा पैनिक हो रही होती है। इधर ड्यूक गुस्से से पागल हो रहा होता है और अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है, अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो मैं तुम्हारी बात जरूर सुनूंगा। क्या तुम्हारे साथ मैंने उस रात नहीं सोया, इसीलिए तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो? आप यह कह सकते हैं कि मुझसे डिवोर्स लेकर आप हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप मुझसे छुटकारा पा सकते हैं। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक दांत पीसते हुए कहता है, क्या तुम मुझे इसीलिए डिवोर्स दे रही हो कि मैंने तुम्हारे साथ गपागप करने के लिए इनकार कर दिया? तुम वाकई वैसी ही हो जैसे कि तुम्हारे बारे में रूमर्स है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? इसकी यह बात सुनकर सेलेस्टिया बहुत ज्यादा पैनिक हो
रही होती है। बट ड्यूक लाइक, क्या तुम्हें बेडरूम के अलावा और कहीं खुशी नहीं मिलती है? एग्जाम्पल के लिए बस इतना ही काफी है। आप इन डॉक्यूमेंट के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से छुटकारा पाना है तो इस पर सिग्नेचर करके मुझे डॉक्यूमेंट भिजवा दीजिएगा। अगर आपको डिवोर्स नहीं देना है तो इसे फाड़ दीजिएगा। इतना बोलकर वहाँ से निकल जाती है। इधर सेलेस्टिया की बातें ड्यूक की दिमाग में गूंज रही होती है। डिवोर्स 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 ही गूंज रही होती है। और यह मनी मन कहता है, बैटल के दौरान मैं अपने पर्सनल लाइफ में दूर रहता हूँ। मेरे यहाँ से जाने के बाद वह अपना ध्यान भटकाने के लिए वह कोई दूसरा तरीका ढूंढ ही लेगी। इतना सोचते सोचते वह उस डॉक्यूमेंट को फाड़ देता है और कह रहा होता है, नोबल लेडी को पार्टी करना, संगीत सुनना और महंगे ज्वेलरी, उनको बहुत सारी चीजें पसंद होती हैं। मुझे यह सब उसे देने के लिए बैटल में और ज्यादा पैसा कमाना होगा। इधर हम सेलेस्टिया को देखते हैं जो अपने रूम में काफी ज्यादा सैड होकर सो रही होती है या सोने की कोशिश कर रही होती है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है इधर ड्यूक पे, जो इस पैलेस से जाने के लिए रेडी हो गया होता है और वहाँ से जाते हुए पीछे मुड़कर अपने मेंशन को देख रहा होता है, या कहें कि सेलेस्टिया का वेट कर रहा होता है। बट सेलेस्टिया खिड़की से बाय करने के लिए भी नहीं आती, इसीलिए वह निकल जाता है। इधर सेलेस्टिया मनी मन कह रही होती है, नौकरों का यहाँ आना बंद हो गया है, वे यहाँ सफाई भी नहीं करते हैं और मेरे कमरे में भी नहीं आते हैं। ड्यूक जब यहाँ पर आते हैं तो सभी नौकर एक के बाद एक यहाँ आकर साफ सफाई करते रहते हैं और आते जाते रहते हैं। बट उसके जाने के बाद ही उनका रवैया मेरे प्रति बदल जाता है। बट मुझे इनका क्या करना चाहिए? मैंने इसके बारे में बहुत सोचा बट मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? ड्यूक मुझसे नफरत करता है, फिर भी वह मुझे डिवोर्स देने से मना कर दिया है। क्या वह मुझसे अपने विलेज का बदला ले रहा है? यह इतना सोच ही रही होती है कि तभी दो नौकरानियां यहाँ पर आकर आपस में बात करते हुए कहती हैं, यह कितनी गिरी हुई औरत है, इसे थोड़ा भी शर्म नहीं आता है। और ऐसे इसके बारे में अनाप शनाप बक रही होती हैं। इनकी यह बात सुनकर यह कहती है, अगर ऐसी बात है तो नौकर मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो यह उसका विलेज का बदला ही है। अगर वह मुझे डिवोर्स नहीं देगा तो मैं अगली मैरिज नहीं कर पाऊंगी। मेरी उम्र भी अब ढल रही है, टाइम बहुत कम होता जा रहा है। अगर यही उसका रिवेंज लेने का तरीका है तो यह सचमुच बहुत पेनफुल है। इतना कहते कहते वो बहुत ज्यादा सेट हो गई होती है। इधर हम बैटल में देखते हैं जहाँ पर दो सोल्जर ड्यूक से कहते हैं, लॉर्ड हमेशा की तरह यह भी बैटल हम जीत ही गए हैं, वह भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें यह बैटल जिताने के लिए। इधर ड्यूक उनके बातों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता, बस उनको नोटिस करता है और सोल्जर उसके बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी कोई दूसरा कमांडर मनी मन कह रहा होता है, ड्यूक आज भी पहले की तरह बेहद ही डरावने दिख रहे हैं। मैंने सोचा था कि जब इनका मैरिज हो जाएगा तो यह थोड़ा शांत रहेंगे, बट यह तो उल्टा हो रहा है। बट इनका पावर अभी भी मेंटेन है। कुछ भी कहो, ड्यूक हमेशा से यहीं रहे हैं, इसीलिए इनका बैटल करने का अंदाज और भी इम्प्रूव हो गया है। इनको देखने से ऐसा लग रहा है कि यह और चिड़चिड़े हो गए हैं। क्या इसका वजह यह हो सकता है कि वह कुछ टाइम से अपने घर नहीं गए हैं? आखिरकार उनकी अभी अभी तो नई नई मैरिज हुई है। इतना सोचते सोचते यह ड्यूक के पास जाकर कहता है, लॉर्ड रूजवेल्ट आप चिंता मत करिए, मैं यहाँ का ध्यान रखूंगा। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब तो आप अपनी वाइफ के पास लौट जाइए, मैं यहाँ का देखभाल कर सकता हूँ। आपकी तो अभी अभी नई नई मैरिज हुई है ना? हाँ हुआ है, बट मैं अभी घर नहीं लौटना चाहता। और मनी मन कहता है, जब भी मैं उस औरत को देखता हूँ पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आने लगा है। मैं अपना आपा खो बैठता हूँ, उसे जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा घिन आती है और अभी तक मैंने उसके पास जाने का कोई भी मन नहीं बनाया है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है मेंशन में, जहाँ पर सभी नौकरानियां अपना अपना काम कर रही होती हैं, जिनको नोटिस करते हुए सेलेस्टिया कह रही होती है, आज इस पैलेस में काफी ज्यादा शोरगुल है, क्या इसका मतलब हो सकता है कि ड्यूक वापस लौट आए हैं? इधर हम ड्यूक को देखते हैं जो कि बैटल से आकर डिनर कर रहा होता है। तभी सेलेस्टिया आते हुए कहती है, वेलकम टू होम ड्यूक। बट ड्यूक इसको इग्नोर करते हुए कहता है, क्या है तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसे इग्नोर करते हुए देखकर सेलेस्टिया लाइक, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? डिनर खत्म होने के बाद मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आपको मेरे रूम में आना पसंद नहीं है ना? इसकी यह बात सुनकर ड्यूक अपना दांत पीसते हुए कहता है, अगर तुम मुझे ऐसे ही घूरती रहोगी तो मैं डिनर नहीं कर पाऊंगा। अगर तुमको जो भी बात करनी है तुम अभी कर लो, मैं तुम्हारे रूम में नहीं आऊंगा। मुझे कुछ मैटर को कंफर्म करना है। कौन सा मैटर? तुम्हें क्या कंफर्म करना है? तभी ड्यूक को पिछला इंसिडेंट याद आता है जहाँ पर यह कहता है, तुम्हें इस बात की परवाह नहीं है कि मैं क्या करता हूँ, तुम कभी भी मुझे टच करने की कोशिश मत करना। तभी सेलेस्टिया लाइक, आप डिवोर्स के पेपर पर सिग्नेचर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आप मेरे साथ यह सही कर रहे हैं? हाँ मैं तुम्हारे साथ सही कर रहा हूँ। तभी इनकी बातों को सुनकर एक बंदा कह रहा होता है, इसका मतलब यह है कि वह बात सच है, सच में सच है। यह घिनौनी और ड्यूक से नफरत करती है। इधर सेलेस्टिया ड्यूक से कह रही होती है, अब मुझे और कुछ नहीं जानना है, इसके लिए थैंक यू, मुझे बस यही सुनना था, मुझे अब आपके बच्चे की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहते कहते वहाँ से जाने लगती है। इसे जाते हुए ड्यूक बस इसे देख रहा होता है बट कुछ नहीं बोलता। इधर सेलेस्टिया एक लेटर को देखते हुए कह रही होती है, फादर ने यह क्या भेजा है? और उस लेटर में यह लिखा था कि मेरी प्यारी बच्ची तुम हमारे पैलेस में ड्यूक के साथ जल्दी आना, मुझे तुम दोनों को किसी से
मिलवाना है। और हाँ, क्या तुम लॉर्ड रूजवेल्ट के साथ खुश हो? मैंने तुम्हारे लिए मार्क्स पार्टी का इनविटेशन भेजा है, जहाँ पर तुम्हें सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मतलब सब कुछ मिलेगा। अब बैगन से काम चलाने की कोई जरूरत नहीं है, तुमको कम से कम वहाँ पर एक बार जाना चाहिए। इस लेटर को पढ़ने के बाद कुछ टाइम की बात रेडी हो रही होती है, बट लेटर में और भी कुछ था। तुम अपने हस्बैंड को इस बार मत छोड़ने देना, और हाँ, किसी मर्द को खुश करने का कम से कम एक तरीका तो सीख लो। इधर यह पूरी तरीके से रेडी हो गई होती है और पार्टी के लिए निकल जाती है। इधर हम ड्यू को देखते हैं, जो अपने स्वॉर्ड को क्लीन करते हुए मन ही मन कह रहा होता है। आखिरकार उसका मतलब क्या था? अब मुझे तुम्हारे बच्चे की कोई जरूरत नहीं है। वह किस बारे में बात कर रही थी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बट इसे दिमाग में वही बात गूंज रही होती है। अब तुम्हारे बच्चे की मुझे कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, जिससे यह बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है, जिससे इसका स्वॉर्ड इसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और यह चिल्लाते हुए कहता है सेलेस्टिया, और वहाँ से बहुत गुस्से से निकल रहा होता है। तभी कुछ सर्वेंट इसे पूछते हैं, लॉर्ड आपको क्या हो गया है? क्या कोई बात है? तुम सभी सही सही बताओ, सेलेस्टिया कहाँ है? क्या वो अपने कमरे में है? जल्दी मुझे बताओ, उससे मुझे कुछ बात करनी है। लॉर्ड, लेडी कुछ देर पहले ही यहाँ से रेडी होकर कहीं गई हैं, पता नहीं वो कहाँ गई हैं, हमें कुछ नहीं बताया है। तभी हमारा सीन सेट होता है मार्क्स पार्टी में, जहाँ पर बहुत सारे बंदे एंजॉय कर रहे होते हैं। इधर सेलेस्टिया मन ही मन कह रही होती है, यहाँ पर मार्क्स पार्टी हो रही है, यहाँ पर सभी लोग डांस भी कर रहे हैं। मैं ड्यू पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करूंगी, मुझे अब किसी और के बच्चे को जन्म देना ही होगा। यह मार्क्स पार्टी है, यहाँ पर बिना किसी का चेहरा देखे ही आप अपने पार्टनर को चुन सकते हैं और उन्हें कल तक भूल जाएंगे। बस यह कह सकते हैं कि वन नाइट स्टैंड। अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। जो मुझसे नफरत करता है, मैं उसके सामने उसके बच्चे के लिए कैसे कह सकती हूँ? चाहे जो हो जाए, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं अब किसी बच्चे की माँ बनूंगी। बस शर्त यही है कि उस बच्चे का बाल और आँख ड्यूक जैसा ही हो। इतना कहते कहते वो एक बंदे को चुन लेती है और मन ही मन कह रही होती है, बच्चे को जन्म देने के बाद मैं अपनी पूरी लाइफ उस बच्चे के साथ पीसफुल बिताऊंगी। बस यही मेरे लिए काफी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इधर जिस बंदे के साथ यह डांस कर रही थी ना, वह बंदा काफी ज्यादा पैनिक हो रहा होता है, बट इसे एकदम करीब जाकर टच कर रहा होता है और डांस कर रहा होता है। इधर सेलेस्टिया मन ही मन कह रही होती है, जब तक मैं एक बच्चे को जन्म दे सकती हूँ, इसके लिए कोई भी चलेगा, कोई भी मतलब कोई भी चलेगा। इतना सोचते सोचते यह दोनों किसी रूम में आ गए होते हैं, जहाँ पर यह अपना ड्रेस उतारते हुए कह रही होती है, आखिरकार दुनिया में ऐसा कोई मर्द नहीं है जो मुझे यानी सेलेस्टिया को पसंद ना करे। कोई बात नहीं, बस यह एक दर्दनाक और मुश्किल काम है जिसे मैं आसानी से हैंडल कर लूंगी। और उस बंदे से कहती है, प्लीज जल्दी करो, अब मुझे सब्र नहीं हो रहा है। इधर हम उस बंदे को देखते हैं जो कि इसे ऊपर चढ़ने लगा है और सेलेस्टिया कह रही होती है, जितना जल्दी हो सके तुम उतना जल्दी मेरे करीब आओ, मुझे अब सब्र नहीं हो रहा है। तभी वो बंदा इसके नेक पर किस करने लगा है। तभी अचानक वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिससे वो बंदा कहता है, आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है? आखिर वो कैसी आवाज थी? इधर हम सेलेस्टिया को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा पैनिक हो रही होती है। तभी अचानक से उनके रूम का दरवाजा कोई तोड़ते हुए आता है, जिसे देखकर उस बंदे की पूरी फट गई होती है। और यह बंदा और कोई नहीं बल्कि ड्यूक है, जो कि बहुत ही गुस्से से इन दोनों को देख रहा होता है। तभी इसके पास पार्टी का ओनर आते हुए कहता है, लॉर्ड रूजवेल्ट, हमें माफ कर दीजिए, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमारे पास लाइसेंस भी है, प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करिए, यहाँ तोड़फोड़ मत करिए, इससे हमारा काफी ज्यादा नुकसान होगा। ड्यूक का नाम सुनते ही उस बंदे की ऊपर नीचे बीच में सब जगह से फट गई होती है। ऐसा कह सकते हैं कि वो अपने पॉइंट में टॉयलेट कर दिया होता है। यह ड्यूक से इतना ज्यादा डर गया होता है कि इसका मार्क्स भी नीचे गिर जाता है। वह अपने जगह पर पूरा का पूरा जम गया होता है। इधर ड्यूक को इतने गुस्से में देखकर सेलेस्टिया लाइक, लॉर्ड रूजवेल्ट, बट ड्यूक इसकी बातों को इग्नोर करके बहुत ही गुस्से से इन दोनों को देख रहा होता है और अपना दांत पीस रहा होता है। आगे हम देखते हैं ड्यूक को इतने गुस्से में देखते हुए देखकर यह बंदा पैनिक होते हुए कहता है, क्या यह लॉर्ड रूजवेल्ट है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सका, बिल्कुल भी नहीं हो सका। मैंने इनके बारे में सुना है, यह बैटल के बहुत बड़े फैन हैं, यानी इनको बैटल करना बहुत ही पसंद है। अब मेरा क्या होगा? मम्मी मुझे बचा लो। इधर सेलेस्टिया भी बहुत ज्यादा पैनिक हो रही होती है। तभी ड्यूक गुस्से से कहता है कि अबे साले, मेरे भाई को तूने छूने की हिम्मत कैसे की? नहीं लॉर्ड, आप जैसा समझ रहे हैं वैसी बात नहीं है, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। साले बता, तूने कहाँ कहाँ उसे टच किया है? मैं तेरा आज ब्लड पीऊंगा। क्या तूने उसके ड्रेस को भी उतारने की कोशिश की है? मुझे सही सही बता, नहीं तो यहाँ पर खून की नदियाँ बहेगी। जल्दी बता साले, जल्दी बता। ड्यूक को इतने गुस्से में देखकर सेलेस्टिया पैनिक होते हुए मन ही मन कहती है, आखिरकार यह क्या है? ड्यूक इतने गुस्से में क्यों है? इन्होंने कहा था कि मैं कुछ भी करूं, बट इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी यह इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? तभी ड्यूक पीछे मुड़ते हुए कहता है, और हाँ मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? और अपना शर्ट निकाल कर उसे कवर करके अपने गोद में उठा लेता है और गुस्से से कहता है, चलो अब घर चले।
और वहाँ से निकल जाता है। इधर हम एक गैरेज को देखते हैं जिसके अंदर ड्यूक सेलेस्टिया को बैठा देता है, जिससे यह काफी ज्यादा ब्लेसिंग करते हुए कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे कभी भी टच नहीं करोगे। बट ड्यूक किसी बातों को इग्नोर करके इससे कहता है, क्या तुम्हें कहीं चोट नहीं लगी है ना? नहीं नहीं, मुझे चोट नहीं लगी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको चोट नहीं लगी है ना? नहीं नहीं, मुझे भी चोट नहीं लगी है। बट मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। इधर यह मन ही मन कहती है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। यह इतना सोच रही होती है, दोनों पैलेस में आ जाते हैं और अपने पैलेस अंदर पहुंचने के बाद ड्यूक इसे बेड पर धड़ाम से पटक देता है और इससे कहता है, आखिरकार तुम क्या सोचती हो? क्या मैंने ठीक से इन्वेस्टिगेशन करवाई थी ना? आखिरकार यह मार्क्स पार्टी थी, जब तक तुम वहाँ पर नहीं आते किसी को भी उसके बारे में पता नहीं चलता कि मैं कहाँ गई थी। इसके बहाने कम से कम मैं एक बच्चे को जन्म दे सकती थी। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। बढ़िया कहती है, क्या मेरे फादर ने इस बारे में तुमको बताया है? बढ़िया इसी बातों को नहीं सुनता और इसे झट से पकड़कर किस करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यह अपना हाथ उसके फेस से टच कर देती है। बट ड्यूक कहता है, मैंने तुमसे कहा था मुझे तुम्हें छूने की कोई भी इरादा नहीं है, बट मैं वैसा आदमी नहीं हूँ जैसा तुम समझती हो। ऐसा कौन सा मर्द है जिसके औरत को कोई दूसरा आदमी छुए और उसे बर्दाश्त हो जाए? तुम ही मुझे बताओ। इतना कहते कहते उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा है और कहता है, आज से मैं सब कुछ मिटाने जा रहा हूँ। क्या उस आदमी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया था जैसा कि मैं कर रहा हूँ? और उसे एयर पर किस करने लगा है, जिससे यह गर्म होने लगी है और चिल्लाते हुए कहती है, ड्यूक क्या तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? बट ड्यूक किसी बातों को नहीं सुनता है और इसी दूसरी एयर को सहलाने लगा है, जिससे यह और ब्लशिंग करते हुए कहती है, तुमने तो सुहाग रात वाले दिन मुझे अपने रूम से धक्के मारकर निकाल दिए थे ना? बट ड्यूक किसी बातों को इग्नोर करके कहता है, उस आदमी ने तुम्हें कहाँ कहाँ टच किया था? मुझे उसी बारे में कुछ भी याद नहीं है, मैं तो बस एक बच्चा चाहती थी। तुम चिंता मत करो, अब से मैं दोनों काम करूंगा, पर्सनल लाइफ भी और बैटल लाइफ भी, और इसका ध्यान रखूंगा। इसके बाद तुम किसी और मर्द के पास जाने के बारे में सोचना भी मत, इससे मुझे बहुत ज्यादा पेन होती है। इतना कहते कहते इसे पूरी तरह से गर्म कर दिया होता है, जिससे यह मन ही मन कहती है, मेरी बॉडी इतनी ज्यादा गर्म हो गई है कि मन तो कर रहा है ड्यूक का डंडा अपने अंदर अभी अभी डाल लूं। और उससे कहती है, ड्यूक मैं बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी हूँ, अब आप अपना डाल दीजिए। क्या तुम इसके लिए तरस रही हो? क्या तुम इतना ज्यादा तरस रही हो कि तुम्हें तो इस बात परवाह ही नहीं है कि तुम यह सब दूसरे आदमी के साथ करने के लिए चली गई? तुम उस आदमी से मेरा कंपेयर कैसे कर सकती हो? क्या तुम इसके लिए इतना बेताब हो कि तुम इतना नीचे गिर सकती हो? अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? बट मैं जितने गुस्से में हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ वो सब करता हूँ तो तुम मर जाओगी। आखिरकार तुम बताओ यह सब तुम क्यों करती हो? आखिर तुम इतने नीचे कैसे गिर सकती हो? बताओ बताओ, तुम इतनी गिरी हुई और क्यों बन रही हो? क्यों बन रही हो? इतना कहते कहते ड्यूक बहुत ज्यादा रोने लगता है और तभी इसको अपना फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पर सेलेस्टिया बहुत ज्यादा खुश होती है और यह कहता है, मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि, चलो छोड़ो, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे कहने का मतलब क्या है। इधर सेलेस्टिया भी रोते हुए कहती है, लॉर्ड आखिरकार तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? ड्यूक आखिरकार तुम ऐसा भी क्यों कर रहे हो? इससे मुझे काफी ज्यादा तकलीफ होती है। तभी ड्यूक अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है, क्या तुम्हारे लिए मैं दूसरा ड्रेस लेकर आऊं? और हाँ, अपना ड्रेस बदल कर अपने रूम में चले जाना। इतना कहकर वह इस रूम से निकल जाता है। इधर सेलेस्टिया कहती है, मैंने ड्यूक के आंखों में पहली बार आंसू देखा है, इससे पहले मैं ड्यूक को इतनी तकलीफ में कभी नहीं देखी हूँ। यह एकदम छोटे बच्चे की तरह है, चाहे लोग इसके बारे में कुछ भी कहें, लेकिन ड्यूक बहुत ही स्वीट है। भले ही ड्यूक बाहर से बहुत ही कोल्ड बिहेव करता है, लेकिन वह अंदर से कुछ और ही है। इसे ऐसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं यह क्यों हो रहा है। इसको ऐसे देखने के बाद पता नहीं मेरे दिल में यह इतने ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है। मेरे दिल में काफी ज्यादा हलचल हो रही है। इसी के साथ एपिसोड नंबर 6 खत्म होते हुए, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा कमेंट कर दीजिए, ताकि हमें ऐसी वीडियो बनाने में और मजा आए। और हाँ, जैसा कि आप सभी को पता ही है, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाया है, इसीलिए प्लीज आप सभी सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसी वीडियो बनाता ही रहूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।